हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच प्रेजेंटेड बाय HBL एंड पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज हम फैसल बैंक, अटक रिफाइनरी और हनी केमिकल इंडस्ट्रीज के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स का रिव्यू करेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद फैसल बैंक। फैसल बैंक ने थर्ड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की ₹3.29 और ये 2.81% अप थी क्वार्टर बेसिस पे, जबकि डिक्लाइन ऑफ 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ में फैसल बैंक ने ₹1.50 का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया। इस तरह से अगर हम देखें तो 9 मंथ्स की अर्निंग पर शेयर बन जाती है ₹9.89, विच इज़ डाउन 24% ईयर ऑन ईयर, और 9 मंथ्स तक का जो डिविडेंड है वो ₹4.5 बनता है। अगर हम फैसल बैंक की थर्ड क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नजर डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप 2.48% क्वार्टर ₹17.65 बिलियन की रही। गेन ऑन सिक्योरिटीज़ में हमको एक मैसिव अपसाइड नज़र आई है 2400% की, और ये 2.24 बिलियन रही। क्रेडिट लॉस अलाउंस एंड राइट ऑफ्स वर डाउन 42.4% क्वार्टर और ये 690 मिलियन रुपीज़ के रहे। ना आई थिंक शहबाज, जो एक अच्छा सरप्राइज़ था वो इंटरिम डिविडेंड था ₹1.50 का। तो अब ये भी हम देख रहे हैं कि फैसल बैंक भी हर क्वार्टर डिविडेंड दे रहा है। अगर आप रिजल्ट देखें, रिजल्ट वाज लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेशन। उसके आई थिंक मेन वजूहत, जो मेन रीज़न था वो ये था कि हायर कैपिटल गेंस, और हमने देखा है कि इनकी बैलेंस शीट में कि हायर कैपिटल गेंस थ्रू इक्विटी गेंस आए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि ये एक चीज़ मिसिंग एलिमेंट हुआ गोइंग फॉरवर्ड। बट जहाँ तक रिजल्ट की बात करी ₹1.5 की, आई थिंक ₹1.5 तो ये काफ़ी कंसिस्टेंटली दे रहा है डिविडेंड की। हम देखें मगर लास्ट क्वार्टर जो फोर्थ क्वार्टर करंट 24 था, इसमें ₹2.5 दिया था। सो गिवन दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अबाउट 16%, वी कैन एक्सपेक्ट के इसके पे आउट तकरीबन ₹1.5 से ₹2 रह सकता है फॉर द क्वार्टर्स। पर हो सकता है कि साल के एंड में ये ₹2.5 दे दे ओवरऑल। अच्छा शहबाज, जो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है कि क्रेडिट लॉस अलाउंस और राइट ऑफ्स में हमको कमी नज़र आई है। सो थोड़ा इस पे बताइए कि देखिए, अगर आप स्पेशली अगर फैसल बैंक को देखेंगे, कवरेज रेशियो देखें अराउंड 90% है। इफ़ वी ऐड जनरल प्रोविजनिंग तो अबव 100% है। सो हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इनकी जो ओवर प्रोविजनिंग हुई है अबाउट 130% की, वहाँ कुछ रिवर्सल्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो रिवर्सल्स है फैसल बैंक की बुक में तो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स आ रहा है। ये क्वार्टर थोड़ा सा कम था, बट नथिंग टू वरी अबाउट। इनकी जहाँ तक प्रोविजनिंग है और इन्फेक्शन रेशियो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। हम देखें आगे जाके भी इंप्रूव हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जहाँ तक एक और एलिमेंट स्पेशली जो फैसल बैंक है वो नॉन फंडेड इनकम का है। अगर आप देखें, येस वी कैन सी जो आपकी नेट इंटरेस्ट इनकम है वो तकरीबन फ्लैटिश रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर। पर जो NFI है उसमें हमने इंक्रीज देखा बिकॉज ऑफ कैपिटल गेन्स, बट इवन देयर फॉरेक्स इनकम इज डूइंग रियली वेल। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर सपोर्ट आता है फ्रॉम फी एंड कमीशन इनकम, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इनकी जो नॉन फंडेड इनकम वो मजीद बेहतर हो सकती है। सो अगर आप अगला सवाल इन्वेस्टर्स का होता है कि इन्हें ₹3.30 की अर्निंग तकरीबन क्वार्टर में दिखाई है। अगर हम इसमें जो वन ऑफ इनकी कैपिटल गेंस को हटा दें, सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इनके ₹2.50 ₹2.25 से ₹2.50 आ सकते हैं आपके फॉर द ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। अगर आप जहाँ तक इसकी बुक वैल्यू देखें, तकरीबन इसकी बुक वैल्यू ₹72 की है, और अगर आप देखें प्राइस टू बुक 1.4 टाइम्स है। तो शहबाज, बुक वैल्यू पे अगर हम बात करें, यूसेट की अभी करंटली 1.4 टाइम्स है। लुकिंग एट जो हमने रैली देखी है साल के शुरू में बैंक्स में, एंड वी नो के सब बिगर बैंक्स लाइक UBL, मीज़ान वो बहुत हाई बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। सो व्हाट वुड बी अ रीजनेबल बुक वैल्यू फॉर फैसल बैंक, ताकि उसकी प्राइस पे हम देखें ना कि अगर अभी 103-4 पे चल रहा है और 1.4 टाइम्स है तो फिर ज़्यादा अपसाइड लगती नहीं है। देखिए, ROE डिपेंड्स, सॉरी योर प्राइस टू बुक डिपेंड्स ऑन ROE लेवल। अगर आप बड़े बैंक्स देखें, UBL और मीज़ान देखें, उनका ROE इन एक्सेस ऑफ 30% है। मीज़ान का तो इन एक्सेस ऑफ आई थिंक 40% है। वैसे अगर आप फैसल बैंक को देखें, फैसल बैंक का ROE अगर पिछले साल देखें या पिछले 12 महीने में देखें तो तकरीबन 22 से 23% है। सो गिवन आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है गोइंग फॉर मजीद कम हो सकता है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं कि इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आ जाए। सो अगर आप ROE अज्यूम करते हैं 20% का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्लूडिंग शुड बी अराउंड 16-18%, सो गिविंग अ प्राइस टू बुक टू फैसल बैंक अराउंड 1.5-1.6 शुड नॉट बी इज अ रीजनल लेवल। ओके, नाउ वी विल टेक अ लुक एट अटक रिफाइनरी के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स। और फर्स्ट क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर ₹22.52 रही अटक रिफाइनरी की, विच इज़ अप 3.78% क्वार्टर, लेकिन ये ड्रॉप है 35% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट सेल्स वर डाउन 10%, ये ₹59.36 बिलियन की रहीं। ग्रॉस मार्जिन्स भी हमको कम नज़र आए 5.03 परसेंटेज पॉइंट्स, और ये सिर्फ 1.66% थे। अदर इनकम में भी कमी नज़र आई 5.5% की, और ये ₹2.18 बिलियन। सो शहबाज, नाउ हमने क्वार्टरली बेसिस पे तो अर्निंग्स में थोड़ा सा इंक्रीज़ देखा है, बट ईयर ऑन ईयर ड्रॉप है।
GRMs कैसे रहे फर्स्ट क्वार्टर में? देखिए आप फर्स्ट क्वार्टर में देखें ऑन रिफाइनरी लेवल थोड़े से वीक था सीक्वेंशियली, बिकॉज हमने देखा है DRMs ऑन द वीकर लेवल थे, बट ज़्यादा जो कंपनी को सपोर्ट मिला है वो आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट से मिला है, बिकॉज वी नो कि अटक रिफाइनरी की इन्वेस्टमेंट्स इन बोथ अटक पेट्रोलियम भी है और नेशनल रिफाइनरी भी है, और नेशनल रिफाइनरी हमें मालूम है कुछ क्वार्टर्स पहले, फोर्थ क्वार्टर से पहले लॉसेस में थी, तो एक बड़ा सपोर्ट आया है आपको अटक रिफाइनरी का फ्रॉम नेशनल रिफाइनरी। और आप स्पेशली देखें गोइंग फॉरवर्ड, स्पेशली दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है, और आप थोड़े से मार्जिन देखें GRMs के आफ्टर सितंबर कैसे रहे। सो हमने ये देखा है कि आपके जो GRMs हैं फॉर बोथ डीजल एंड फॉर बोथ मोगैस जो एक सपोर्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, काफ़ी बेहतर रहे। सो वी एक्सपेक्ट अ सब्सटैंशियल राइट सीक्वेंशियली ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस फॉर अटक रिफाइनरी एंड फॉर अदर रिफाइनरी कंपनीज। और हमें ये भी लगता है कि इसके रिफाइनिंग मार्जिन्स तो बेहतर हैं, उसकी वजह से आपकी कोर प्रॉफिट भी बेहतर होगी, और जो आपकी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट है वो भी बेहतर होगा। सो गोइंग फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट कि हमने जो लास्ट क्वार्टर तकरीबन 21-22 रुपये की अर्निंग देखी है, आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर ये जो दिसंबर एंडिंग क्वार्टर है तकरीबन अगर डबल भी हो जाए, सो इट वोंट बी अ सरप्राइजिंग फैक्टर। हमें पता है कि अटक रिफाइन नॉर्मली साल के बीच में डिविडेंड देता है, सेमी एनुअली डिविडेंड देता है। हमने देखा है कि इसने साल के एंड में पहले 5 रुपये दिया, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अभी भी दिसंबर एंड में तकरीबन 5 रुपये डिविडेंड दे सकती है कंपनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा शहबाज, अटक रिफाइनरी की अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो थोड़ा उस पर बताइए, और गोइंग फॉरवर्ड अटक रिफाइनरी के लिए ट्रिगर क्या होगा? देखिए अटक रिफाइनरी को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अटक रिफाइनरी की येस वी नो कि आपके GRMs बेहतर हो रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी तो बेहतर होगी, पर अगर इसकी आप बुक वैल्यू देखें, बुक वैल्यू तकरीबन 1300 रुपये की है और शेयर प्राइस तकरीबन 750 रुपये की है। एक और अगर आप एंगल देखें अटक रिफाइनरी में, इसकी जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तकरीबन 812 रुपये का है, और आपकी जो मार्केट प्राइस है उस तकरीबन 750 रुपये की है। सो इफ़ यू ऐड योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और अगर आपका फ्री होल्ड लैंड देखें वो भी तकरीबन 500-600 रुपये का है, और बाकी चूँकि इन्वेस्टमेंट्स हैं नेशनल रिफाइनरी में, अटक पेट्रोलियम में, अटक जेन में, उसको अगर आप मिला दें तो कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ अटक रिफाइनरी बिकम्स अबाउट 1500 रुपये, और इसको अगर आप वैल्यूएशन डिस्काउंट भी लगा लें तो तकरीबन 1200-1300 रुपये हो सकता है। सो गिवन कि हमने रैली देखी है, स्टॉक मार्केट में एक यूफोरिया आया हुआ है, और काफ़ी अब लोग अब ये भी हम सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द राइट स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। सो आई थिंक अटक रिफाइनरी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अपसाइड अवेलेबल है। आई थिंक जो बिगेस्ट इसमें रिस्क है इन वी नो के जो आपके रिफाइनरी मार्जिन होते हैं वो काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं। सो ये प्लस एंड माइनस, बिकॉज हमने ये भी देखा है कि अब प्राइसेस आपके नीचे भी आई हैं। सो अब जो अभी हैं आफ्टर दिसंबर हमने ये देखा है कि मार्जिन इसके नॉर्मलाइज भी हो गए हैं। आई थिंक इसका नेक्स्ट ट्रिगर फॉर अटक रिफाइनरी विल बी इट्स कि जो इसकी एक्सपेंशन सारी रिफाइनरीज ने करनी है। हमें पता है कि जो भी रिफाइनरीज पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो आपकी ओल्डर वर्जन ऑफ रिफाइनरीज हैं, वो हाइड्रो स्किमिंग है, तो हमें इसको डीप कन्वर्जन में कन्वर्ट करना है। सो अगर जैसे ये जो आपकी ब्राउन फील्ड की जो एक्सपेंशनरी जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की तरफ रुकी हुई हैं, अगर वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो ये बिग ट्रिगर फॉर ऑल द रिफाइनरीज, बिकॉज हमें ये पता है कि फिलहाल अ गुड चंक ऑफ थ्रूपुट ऑफ अटक रिफाइनरीज फर्नेस ऑयल, अगर वो कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ डीप कन्वर्जन टू ईदर मोगैस और डीजल, तो एक एक्सट्रीम प्रॉफिटेबिलिटी राइज देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अब गनी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के भी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं, और फर्स्ट क्वार्टर में कंसोलिडेटेड बेस पे अर्निंग्स पर शेयर 93 पैसा रही, विच इज़ डाउन 36.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन हमको एक बड़ा जंप नज़र आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दैट इज़ 52%। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट सेल्स में हमको कमी नज़र आई 12.5% की, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1.83 बिलियन रुपीज़ की रही। ग्रॉस मार्जिन्स वर अप 6.1 परसेंटेज पॉइंट 49.48% पे, और इफेक्टिव टैक्स रेट जो 12% था फर्स्ट क्वार्टर में, हमने फोर्थ क्वार्टर FY25 एक टैक्स रिवर्सल देखा था, तो इसमें भी हम शहबाज से पूछेंगे। बट शहबाज, आई थिंक थोड़ी सी जो कंसर्निंग चीज़ है ना वो सेल्स में ड्रॉप है। डू यू एक्सपेक्ट कि गोइंग फॉरवर्ड जो अब क्वार्टर्स हैं उसमें हम सेल्स में कुछ ग्रोथ देखेंगे? देखिए जो GCI है उसका जो गोइंग फॉरवर्ड जो ट्रिगर है वो आई थिंक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ही है। जहाँ तक हम मार्जिन देखें, लास्ट ईयर मार्जिन तकरीबन एवरेज 46% के क्लोज हुए। हमने पहले क्वार्टर में देखा है कि मार्जिन तकरीबन 49% के हैं। सो इट्स मेरे जो इनिशियल एजम्पशन ये है कि माई व्यू है कि जो आपके ग्रॉस मार्जिन है वो स्टैटिक रह सकते हैं। अगर यहाँ से बिजली की प्राइस मजीद बढ़ गई जो लग नहीं रहा, तो आई थिंक प्रेशर भी आ सकते हैं मार्जिन में। बट जहाँ तक जो मेजर ट्रिगर फॉर GCIL बेस्ड ऑन इट्स कोर ऑपरेशंस वो आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है।
और अब सवाल ये आता है कि हमने देखा कि जो पिछले साल कंपनी पूरे साल तकरीबन 4 रुपये की अर्निंग करी है और पहले पूरे साल F25 में और पहले क्वार्टर में तकरीबन 90-95 रुपये की अर्निंग करी है. सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ बेस्ड ऑन हायर डिमांड फ्रॉम मेडिकल साइड. बिकॉज हमें पता है कि जो कंपनी की जो सेल्स मिक्स है वो इज मोर स्क्यूड टूवर्ड्स मेडिकल गैसेस रादर इंडस्ट्रियल गैसेस. हमें ये भी पता है कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने LSM की ग्रोथ भी देखी काफ़ी डिसेंट हुई है इन द लास्ट 4-5 months. लेकिन हमें ये समझना है कि GCIL is a company which provides raw materials to all these companies. भले वो फूड इंडस्ट्री हो या केमिकल इंडस्ट्री हो या और इंडस्ट्री हो. So if we expect substantial growth in LSM and GDP going forward, I think GCIL will be the major driver in terms of volumes. अगर आप एक और देखें, I think गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है to revive the ship breaking industry. So I think कंपनी में बताया था कि तकरीबन 25 million tons, they were the major market leader when it comes to providing chemical gases or industrial gases to ship breaking industry. So हम समझ सकते हैं अगर आपकी ग्रोथ होती है from the medical side and industrial side तो यहाँ एक substantial growth हमें मिल सकती है. अगला सवाल ये होता है कि अगले पिछले साल तकरीबन कंपनी ने 4 रुपये की अर्निंग कर दी है. So अगले साल कितनी अर्निंग हो सकती है FY26 में पूरे साल में क्या अर्निंग. अगर मुझे लगता है कि based on higher volumetric sales एंड स्टैटिक मार्जिन्स आई एक्सपेक्ट कि कंपनी 5 से 6 रुपये अर्निंग कर सकती है. और हमने ये भी देखा है कि हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आई हैं, उसमें सबका जो अल्फा स्टॉक एक GCIL भी है. आई थिंक इसमें 2-3 बातें और मैं यहाँ कर दूँ कि गोइंग फॉरवर्ड कंपनी इज़ वेरी एग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इन अदर प्रोजेक्ट्स. हमने देखा है कि कंपनी ने थ्रू इट्स 100% ओन सब्सिडरी गनी गैसेस इन्होंने एक लाइसेंस लिया है फॉर स्टोरेज एंड फिलिंग ऑफ LPG. सो जो बहुत वेरी नियर टर्म ऑनलाइन आ जाएगा, एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन होगा कंपनी की बॉटम लाइन में. और कंपनी ने एक और भी देखा है, आई थिंक इन नवंबर कंपनी ने एक MOU साइन करा था विद मारी एनर्जीज, जहां कंपनी GCIL विल बी 49% शेयर होल्डर और मारी विल बी 51% शेयर होल्डर. हम बेस्ड ऑन कंपनीज नंबर्स और जो भी एक्सपेक्टेशन, अब कंपनी कर क्या रही है, अपने सचल गैस प्रोसेसिंग से कुछ जो गैस को कन्वर्ट करेगी इनटू LNG एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमने देखा है बेस्ड ऑन कंपनीज एक्सपेक्टेशंस के तकरीबन अगर आपकी सेल 17 अरब की होती है और मार्जिन तकरीबन 10% के होते हैं तो इट कैन सब्सटैंशियली कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी. बेस्ड ऑन माई एनालिसिस तकरीबन 1.5 रुपये की कंट्रीब्यूशन हो सकती है ऑन एनुअल बेसिस टू GCIL. और कंपनी ने ये भी बताया था कि अपनी लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग में कि ये इनका प्रोजेक्ट विल कम ऑनलाइन बाय अक्टूबर और नवंबर 2026. सो गोइंग फॉरवर्ड हमें देखना पड़ेगा कि अगर LSM की ग्रोथ होती है सो वी माइट सी मच हायर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ऑन GCIL. और इसकी जो बाकी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम इधर LPG और LNG और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक सब्सटैंशियल अर्निंग्स को अपसाइड दे सकती है गोइंग फॉरवर्ड. अच्छा शहबाज, और ये जो मैंने हाइलाइट्स में मेंशन किया था ना कि इनका टैक्स रिवर्सल था 4th क्वार्टर FY25 में और इफेक्टिव टैक्स रेट हमने अब कम देखा है इन द 1st क्वार्टर, तो इस पे बताइए. देखिए आप एक पहले देखें कि इनका जो नया प्लांट ऑनलाइन आया था जो KPK बेस्ड है वो टैक्स फ्री है, राइट, और उसकी सबसे बड़ा प्लांट है, इनके पास 5 प्लांट्स है, राइट. सो हम देखेंगे जो पहले क्वार्टर में जो इफेक्टिव टैक्सेशन आई है वो ही पूरे साल रह सकती है 11%. जहाँ तक आपकी टैक्स रिवर्सल की बात है FY25 में कंपनी का इफेक्टिव टैक्सेशन पूरे 4 क्वार्टर्स का मिला के 23% था. हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर में कुछ रिवर्सल था, उसमें कुछ टैक्स एडजस्टमेंट्स थी रिगार्डिंग ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स. सो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कंपनी टैक्स पहले क्वार्टर में बुक करा है 11%, वो गोइंग फॉरवर्ड ही रहेगा और लास्ट ईयर 23% का रहेगा. तो उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो गोइंग फॉरवर्ड हमें एक तो ग्रोथ मिलेगी फ्रॉम हायर वॉल्यूम्स एंड लोअर इफेक्टिव टैक्सेशन. अब इसमें एक और एलिमेंट ये है कि कंपनी के पास आई थिंक 4-5 प्लांट्स हैं, इनके 2 प्लांट्स पंजाब में हैं, कसूर में है. तो अभी कंपनी क्या कर रही है कि अपना एक प्लांट इसको डीअसेंबल करके एक्सपोर्ट कर रही है टू मिडल ईस्ट रीजन, वहाँ एक्सपोर्ट करेगी. सो गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 12-18 महीने लगेंगे, प्लांट एक्सपोर्ट होगा और ऑपरेशंस ऑनलाइन आएंगे. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ हो तो बी ए ट्रिगर फॉर द कंपनी. और प्लस इसकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से भी हम देखेंगे कि कंपनी को एक ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन ईयर्स टू कम. ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच. एंड दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच. अब आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे. टेक केयर, खुदा हाफिज़.